अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा निकाह के बयान का 47वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पिछले सबक में मैंने बताया था बच्चों को कैसे दूध पिलाना चाहिए, कैसी उनकी परवरिश करे, देख रेख करे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को उनको दिखाए, उनके डाइट के ऊपर ध्यान दे। इसलिए कि देखो, आज पूरी दुनिया में कुपोषण की जो बीमारी है वो आम हो चुकी है। अब आप बोलेंगे ये कुपोषण क्या है? अभी हमारे घर में तो कोई गरीबी नहीं है, परेशानी नहीं है। कुपोषण खाली गरीब के बच्चे को नहीं हो सकता, कुपोषण करोड़पति के बच्चे को भी होता है, जिसके घर में खाने पीने की हर तरह की फरावानी है। तो आपके बच्चे को कुपोषण है या नहीं है और उसे क्या खिलाना चाहिए, ये आप नहीं तय कर सकते। इसके लिए बेहतर तरीक़ा ये है, आप किसी डाइटेशियन को दिखाएं या अपने बच्चे को ले जाकर किसी बच्चों के जो डॉक्टर है, पैडियाट्रिक है, उनको ले जाकर दिखाएं। तो वो फिर आपके बच्चे की जांच करके तय करेंगे कि ये बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। इस तरीक़े से आप अपने बच्चे की देख रेख करें। चूँकि आपका बच्चा बहुत कीमती है, बड़ी तमन्नाओं के बाद, आरजुओं के बाद, मन्नतों के बाद पैदा हुआ है, तो उसको दुकानों पे मिलने वाली जो खट्टी मीठी चीज़ें हैं, 1 रुपये 2 रुपये वाली, और जो चॉकलेट वगैरह मिलने वाले हैं, भस्कापुरी जो उल्लासनगर में बनते हैं, बॉम्बे में, और वो भस्कापुरी बिस्किट जो भीख मांग के जो टुकड़े लेकर जाते हैं यहाँ से, क्या बोलेंगे उसको, घर घर से, और उसके बाद में वैसों के जो सादे और आम बिस्किट बनाकर बच्चों को बेचे जाते हैं, वो इमली का खट्टा, उसके बाद में वो कैरी का खट्टा, उसके बाद में बेरों का खट्टा, ये जितनी खट्टी मीठी चीज़ें हैं, ये आपके बच्चे को ये बुखार की तरफ, ज़ुकाम की तरफ, उसके बाद में मलेरिया की तरफ, उसके बाद चिकनगुनिया की तरफ, उसके बाद टाइफाइड की तरफ, टीबी की तरफ, कैंसर की तरफ ले जाने वाली है। ये चीज़ें मत खिलाओ। ये जो रास्ते रोडों पे मिलने वाली पेप्सी है, रोडों रास्तों पे मिलने वाला 2-2 1-1 रुपये वाला आइसक्रीम है, ये तमाम चीज़ों से परहेज़ करो। इसलिए कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो गवर्नमेंट का इदारा है FSSAI, उससे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिया जाता है। फूड का कोई भी आइटम, खाने पीने का, अगर आप ख़रीद रहे हो अपने घर के लिए या अपने बच्चों के लिए या किसी के भी लिए, तो ख़ास तौर पे उसके पैकेट के पीछे देखना FSSAI का सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर है तो वो काबिल एतमाद है, काबिल भरोसा है, और अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, उसको खाने से परहेज़ करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों पे हम ध्यान दें। बच्चों को आजकल कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे, तो वो कुपोषण से अपने बच्चों को बचाने के लिए ये अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाए, डॉक्टर के मशवरे के बाद में। और दूसरी चीज़, आजकल चूँकि बीमारियां आम हो चुकी है, जरासीम आम हो चुके हैं, बच्चों को नई नई बीमारियां हो रही है, तो यूनिसेफ जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, WHO, इन लोगों ने रिसर्च करके पूरी दुनिया से बाज़ जो वबाई बीमारियां थी उसके ख़ात्मे के लिए कुछ दवाएं, कुछ मेडिसिन जिनकी कीमत हज़ारों लाखों रुपयों में थी, उसको चंदे के पैसों से इन्होंने एकदम सस्ते से सस्ते में करके वो मुफ्त में पूरी दुनिया के अंदर मुहैया करा रहे हैं। जैसे पहले ज़माने में चेचक की बीमारी होती थी, आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे पे देखा होगा, वो जवारी के दानों के जैसे दाग होते हैं पूरे चेहरे पे ही, उसे चेचक कहा जाता है। अब वो बीमारी दुनिया से ख़त्म हो गई। पहले खसरे की बीमारी होती थी, बच्चों की गोबरी निकलती थी, अब ये बीमारियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। पहले मलेरिया की बीमारी आम थी, जो पूरे पूरे महल्ले और पूरे पूरे शहर को बर्बाद कर देती थी, अब तकरीबन दुनिया से वो बीमारी ख़त्म हो चुकी है। इसी तरीक़े से एक और बीमारी है जिसे पोलियो की बीमारी कहते हैं। ये बीमारी आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 25% लोगों को माजूर कर देती थी, लेकिन वो ज़माने के डॉक्टर्स ने, उन्होंने बेचारों ने रिसर्च करते रहे। 18वीं सदी इसी में गुजरी, 19वीं सदी जब गुज़र गई तो 19वीं सदी के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने उसके आखिर में ये फार्मूला ईजाद किया, ये फार्मूला निकाला कि कोई बीमारी ऐसी, जो पोलियो की बीमारी है, कोई ऐसा मेडिसिन बनना चाहिए जो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करे। और हमारे आज से तकरीबन 70-80 साल पहले कुछ डॉक्टर्स को उसमें कामयाबी मिली और सस्ते से सस्ता उन्होंने पोलियो का डोज़ निकाला
ताकि उस पोलियो के डोज के ज़रिए से पूरी दुनिया से पोलियो को ख़त्म किया जाए। तो जब ये इलाज इसका निकल गया तो उसी यूनिसेफ ने WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतनी महंगी दवा, अगर आप आम बाज़ार में पोलियो का अगर दवा लेने के लिए जाएंगे उसकी हज़ारों रुपये कीमत है, मगर ये लोग फ्री में, मुफ्त में बच्चों को साल में 2 मरतबा 3 मरतबा पिलाते रहते हैं, घर घर जाके या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को पोलियो की दवा पूरे पाबंदी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ पिलाए। और ये गलत फहमी में ना रहे, जैसे बाज़ मैसेजेस वगैरह जो पोलियो के बारे में चलते हैं कि पोलियो नहीं पिलाना चाहिए, ये इसके अंदर ये यहूदियों की साजिश है, या ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सरासर गलत बातें हैं। याद रखो, ऐसी बातों की तरफ ध्यान मत देकर अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद मत करो। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस तरह की बातों पे अमल किया, आज उनके घर पे 2-2 3-3 बच्चे हाथों से चलते हैं, पैरों से माजूर है, रेंगते हुए चलते हैं। जब उनके घरों पर जावे तो अजीब महसूस होता है, अजीब फीलिंग आती है कि भाई अल्लाह ताला की ऐसी क्या नाराज़गी इनके घर पे बरस गई जो इनके घर के 2-2 3-3 बच्चे इस तरीके से रेंगते हुए चलते हैं, जिनमें से बाज़ जवान भी हो चुके हैं, बालिग भी हो चुके हैं। तो पता ये चला कि इन्होंने अपने बच्चों को बचपनों में पोलियो की दवा नहीं पिलाई थी। और मैं आपका जहन साफ़ कर दूं, अगर साजिश ही होती थी तो याद रखो, इसी तरीके से अगर हर आदमी मेडिकल लाइन में साजिशें समझने लगेगा, दवाओं के मामले में साजिशें समझने लगेगा, तो फिर क्या ज़रूरत है। जो गैर मुस्लिम डॉक्टरों के पास में हम लोग जाते हैं, या बहुत सारे गैर मुस्लिम पेशेंट्स वो मुसलमान डॉक्टरों को दिखाते हैं, हज़ारों की तादाद में। हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़े जो शिवसेना के लीडर थे बाल ठाकरे जी, आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर उनके फैमिली डॉक्टर थे, सबसे करीबी डॉक्टर थे। इलाज के अंदर उन्होंने ये नहीं सोचा, उनको यकीन, कॉन्फिडेंस था कि भाई डॉक्टर जो है वो इंसानियत के नाते से मेरा सही इलाज करेगा। अगर वो मज़हब देखते थे तो डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर उनके इंतकाल तक उनके करीब नहीं रहते थे। यहाँ तक कि उनके बेटे जो उद्धव ठाकरे जी है, उनकी बाईपास सर्जरी भी डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर साहब ने ही की। क्यों की उन्होंने? इसलिए कि भाई यकीन है, भरोसा है कि डॉक्टर का कोई धर्म नहीं रहता। डॉक्टर भले ही अपनी जगह पर मुसलमान हैं, लेकिन वो किसी और के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, वो अपने मज़हब में पक्का, लेकिन हर इंसान से वो मोहब्बत रखता है, उसके दिल में इंसानियत का दर्द होता है। इसलिए आपको सैकड़ों ऐसे मुसलमान डॉक्टर मिलेंगे जिनके 100% जो पेशेंट है वो गैर मुस्लिम ही है। बाज़ मुसलमान डॉक्टरों को तो मैं ख़ुद जानता हूँ, सिर्फ़ पेशेंट को देखने की फ़ीस उनकी 1-1 हज़ार रुपये है, बाज़ की 5-5 हज़ार रुपये है। उसके बावजूद पेशेंट्स की लाइन लगी हुई होती है। वजह यह है कि भाई लोगों को उनके ऊपर भरोसा है। तो मुसलमानों ने भी अपने जहन को पाक करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। अभी देखो, हमारे महाराष्ट्र में एक और लीडर थे बीजेपी के, प्रमोद महाजन, उनके भाई ने गोली मार दी। वो गोली की सर्जरी ऑपरेशन करने के लिए हिंदुस्तान में डॉक्टर जब सक्सेस नहीं होने लगे तो अमेरिका से डॉक्टर मोहम्मद साहब को बुलाया गया। क्यों अमेरिका से डॉक्टर मोहम्मद को बुलाया गया? यकीन था कि भाई मुसलमान डॉक्टर रहो या कोई भी डॉक्टर रहो, डॉक्टर अपना काम करेगा। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये गलत फहमी में ना रहे हम मेडिकल लाइन से कि पोलियो की दवाएं जो है उसके अंदर यहूदियों की साजिश है, या दिन भर में यहूदियों का पेप्सी पी रहे हैं, रात दिन उनकी इतनी बड़ी साजिश का आप शिकार बन रहे हैं। कोका कोला के बगैर हमारे नौजवानों को हलक में से जो है वो उतर नहीं रहा है। यहूदियों का गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो व्हाट्सएप से मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ ये भी तो यहूदियों का ही है। यहूदियों के बगैर हम अपनी ज़िंदगी पूरी मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। हमारे घर के अंदर कम से कम 10 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ख़ुद यहूदियों के कंपनी के बने हुए हैं। जो टेलीविज़न देख रहे हैं, जो टेलीविज़न जो सैटेलाइट पे चल रहा है, जो इंटरनेट, आज के मुफ्ती साहब भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे, आज के मौज़िन साहब भी, इमाम साहब भी, शेख साहब भी और मुसल्ली साहब भी, कौन है आज के ज़माने में जो नेट नहीं यूज़ करता है या मोबाइल नहीं यूज़ करता है? दुनिया का पहला मोबाइल मोटोरोला कंपनी ने बनाई, वो यहूदियों की। तमाम मोबाइल कंपनियां और मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसने बनाया? वो
क्या वो भी उल्लासनगर के अंदर किसी ने बनाया, या वो भी किसी ने चोर बाज़ार के अंदर उसको इनोवेट किया? नहीं। किसने बनाया? वो भी यहूदियों का बनाया हुआ है। बग़ैर एंड्रॉयड के तो हम मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये गलत फ़हमी में हम ना रहे, बल्कि अपने जहनों को साफ़ रखें कि पोलियो की दवा पिलाना ज़रूरी है, लाजमी है। किसी भी हालत में हमारे घर का क्या, महल्ले का एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए। याद रखो, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। आज जो चीज़ों से यहूदियों के परहेज़ करना चाहिए उनका परहेज़ नहीं है। बोले वो यहूदी खाली पोलियो की दवा के बारे में गलत फ़हमी और अफवाहें मुसलमानों में फैला कर मुसलमानों के बच्चों को ज़बरदस्ती माजूर बनाया जा रहा है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों के मामले में ये तमाम लाइनों से आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। फ़िक्र करें, गवर्नमेंट एक कार्ड देती है बाज़ाब्ता, उसके अंदर तमाम डेट्स और तारीख़ें लिखी हुई होती है। ये तारीख़ को आके बच्चे को ये इंजेक्शन दिया जाए, ये मेडिसिन खिलाया जाए, ये डोज दिया जाए, बराबर वो तारीख़ को आप वो कार्ड लेके वहाँ पहुँचे। और अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने हामिला औरत के लिए 5,000 रुपये उसका ख़र्चे वग़ैरह और अच्छी ग़िज़ा खाने के लिए मुकर्रर किए हुए हैं। हमारी मुसलमान माँ बहनें भी फ़ायदा उठाए। सबसे पहले अपना बैंक में अकाउंट खुलवाए और उसके बाद में सरकारी दवाखाने के अंदर अपना नाम लिखाए। और अब जब आप हामिला होंगी उस वक्त में आपको आयरन की गोलियां वग़ैरह ताकत के लिए दी जाती है, उनका इस्तेमाल करें और गवर्नमेंट की तमाम सहूलतों का फ़ायदा उठाए। आपको जो 5,000 मिल रहे हैं, आप अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर वग़ैरह वो फॉर्म में ले जाकर भरेंगी, आपके अकाउंट में वो 5,000 रुपये आ जाएंगे। ये तमाम ऑफ़र्स का भी हम फ़ायदा उठाए और दवाखाने का वो जो कार्ड आपको मिलेगा, विलादत से पहले से उसको पाबंदी से भरती रहे और बच्चा पैदा होने के बाद में भी जो डेट उसकी रहेंगी वो डेट को बराबर एहतमाम से, आप चाहे किसी करोड़पति घराने से ताल्लुक़ रखती हो, मर्सिडीज़ कार के अंदर बैठती हो, या चाहे आप कितनी भी अमीर घराने की हो, ये ना सोचे कि सरकारी दवाखाने में जाना तो गरीबों का काम है, हमारे जैसो अमीरों का थोड़ी काम है। ये कब महसूस होता है, ये कब आप अपने अमीरी और गरीबी बराबरी में आते हैं, उसको मैंने देखा हूँ। जब हमारे यहाँ पे पूना शहर के अंदर जो है ना, एक बीमारी फैल गई थी, स्वाइन फ्लू। जब स्वाइन फ्लू फैला और उसके बाद में तमाम डॉक्टरों ने कहा कि भाई हमारे पास प्राइवेट में इसकी दवा नहीं मिलती, इसकी दवा सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेंगी। तो मैं रात में 12 बजे के टाइम पे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा, एक पेशेंट को साथ में लेकर। तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि बड़े बड़े करोड़पति लोग जो ऑडी और मर्सिडीज़ कारों में आए हैं, वो भी वहाँ पे दवा लेने के लिए खड़े। पता ये चला कि ये जो दवा है सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और मुफ्त में मिलती है, ये दवा मेडिकल स्टोरों पे नहीं मिलती। ऐसे ही पोलियो का डोज़ और उसके अलावा जो दवाएं गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ये वहीं पर मिलती है जो अमेरिका यूगोस्लाविया में वो बनती है और अमेरिका यूनाइटेड नेशन के रास्ते से पूरी दुनिया के अंदर फैलाई जाती है। तो आप भी अपने बच्चों को पोलियो का डोज़ याद से पिलाए और उसकी ग़िज़ा पर, उसकी दवाओं पर पूरा ध्यान दे, तवज्जो दे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और भाई आखिर में एक ऐलान ये है, हमारे इस्लाह मुआशरा के यूपी के एक मेंबर हैं जिनका नाम अकील अहमद है और ये देवबंद के रहने वाले हैं। अब मुझे पता नहीं है कि ये देवबंद के तालिब इल्म है या वहाँ के मुकामी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से ये दरख्वास्त की है, कहा है मौलाना आज मेरा ऑपरेशन है, आप मेरे लिए खुसूसी दुआ फ़रमाएँ। तो मैं भाई हमारे तमाम मेंबरों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी हमारे अकील अहमद भाई के लिए भी और उनके अलावा जितने मरीज़, जितने पेशेंट्स मुझसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह उनको भी शिफ़ाए कामिला आजिला आमिला नसीब फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।